हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 7 जून 2022, ठीक है, यानी कि कल एक विज्ञप्ति को जारी किया। ठीक है, और ये विज्ञप्ति रिलेटेड है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा 2021। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 मई 2022 से 10 मई 2022 तक, ठीक है, तो 7 से 10 मई तक आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा 2021। ठीक है, तो ये उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा जो उसकी मुख्य परीक्षा हुई थी, उसके अंतर्गत 10 जो प्रश्न पत्र हुए थे, उनमें कौन कौन से थे? सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें प्रथम और सेकंड दोनों प्रश्न पत्र हैं। मैकेनिकल इंजीनियर भी प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र, और एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके भी 2 प्रश्न पत्र इसमें शामिल थे। इनकी जो चारों सीरीज है ABCD की उत्तर कुंजियों को UKPSC की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है। तो मेंस के टोटल 10 पेपर हुए थे और 10 पेपर की अलग अलग आपको आंसर की अपलोड कर दी गई है। तो आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं, अपने आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि उस आंसर की में या किसी प्रश्न में आपको ऑब्जेक्शन करना है, आपत्ति करना है, तो उसके लिए भी इन्होंने टाइम दिया है। आप देख सकते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज में से किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है, तो वह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन हेतु दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 8 जून 2022, ठीक है, यानी आज से 14 जून 2022, ठीक है, तक क्या करना है आपको दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जो होता है वो 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 जून से 14 जून तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उससे पहले आप आंसर की ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके जो दिशा निर्देश हैं ऑब्जेक्शन के लिए वो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। और ऑब्जेक्शन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके अलावा जो भी जितने भी 10 पेपर के आंसर की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आप डायरेक्टली उसमें जाके उस पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दिशा निर्देश की तरफ। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यह है दिशा निर्देश संबंधी विज्ञप्ति। ठीक है, हालांकि UKPSC के जितने भी एग्ज़ाम हों उनमें जो दिशा निर्देश होते हैं वो सेम होते हैं, तो सेम प्रोसेस होती है ऑब्जेक्शन की। तो इसलिए जिन्होंने पहले ऑब्जेक्शन दिया है उन्हें पता है कि किस तरह से हमें ऑब्जेक्शन करना है, और जो न्यू है वो ज़रूर इस दिशा निर्देश को पढ़े, और मैं भी इसे बता दूंगा। तो देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 से 10 मई जो भी है, इसमें क्या हुआ था, आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 10 प्रश्न पत्र थे। ठीक है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के, इसके अलावा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, तो इनमें आंसर की इसकी जैसे कि मैंने बताया आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि उत्तर कुंजी में कोई उत्तर गलत दे दिया गया है या किसी प्रश्न में आपत्ति है, तो आप उसे ऑब्जेक्शन के माध्यम से, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ जाके भी अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 8 से 14 तक ये आप काम कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, अभ्यर्थी आंसर की पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने हेतु आयोग की वेबसाइट, ठीक है, www.psc.uk.gov.in पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, सेकंड थिंग है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फील्ड भरने के पश्चात सिक्योरिटी की भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। सेलेक्ट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर बुकलेट सीरीज जो भी है आपकी ABCD वो आप
सेलेक्ट करें उसे, उसके पश्चात कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करें। ये आपका तीसरा काम रहेगा। इसके बाद चौथा जो प्रोसेस है वो है क्वेश्चन पेपर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन नंबर पर आपको आपत्ति करनी है उसे सेलेक्ट करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करें, ठीक है। प्रश्न संख्या चयन करने के बाद प्रश्न आपको दिखाई देगा। उसके बाद कैंडिडेट आंसर एंड डॉक्यूमेंट्री फाइल डिटेल, ठीक है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी अपना उत्तर विकल्प चयन कर प्लीज़ इंटर ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, रेफरेंस बुक और पेज नंबर, ये सब आपको फील्ड करने हैं। अब देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत चूज़ फाइल के मैं क्लिक करके पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है आपको, ठीक है। जो भी आप प्रूफ देंगे तो वो फाइल होनी चाहिए 50 से 500 के बीच में। और प्रश्न की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने हेतु ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर आप क्लिक करेंगे। प्रश्न की उत्तर कुंजी पर दर्ज की गई आपत्ति का विवरण ग्रिड में प्रदर्शित होगा। त्रुटि होने पर डिलीट बटन के माध्यम से प्रश्न पर दर्ज की गई आपत्ति को डिलीट भी किया जा सकता है। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी अन्य किसी प्रश्न के उत्तर कुंजी पर दर्ज करना चाहता है तो वही सेम प्रोसेस उसे दोबारा अपनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद सबमिट एंड मेक पेमेंट करना है, ठीक है। अब पेमेंट आपको 50 रुपये पर ऑब्जेक्शन की तरफ से करना है, तभी है। अगर आप एडिट करना चाहते हो कोई ऑब्जेक्शन को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइनल उसे सबमिट हो जाएगा। तो ये था आपका प्रोसेस। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक दे दूँगा। आंसर की आप डायरेक्ट चेक कर सकेंगे और सीधे ही ऑब्जेक्शन पेज में आप जा सकेंगे। बाकी कोई न्यू अपडेट अगर यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एस सी की आएगी तो मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।